बेटा हम करने वाले हैं 2.2 जिसमें हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या निकालेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं। थोड़ा सा मार्कर चुरा ले बैग में से सबसे पहले, अपन कुछ जेब में भी रखे होंगे। ठीक है, सो हमने मार्कर और सब चीज़ें चुरा ली हैं। अब हम करने वाले हैं सवाल, सम्स करने वाले हैं। बस मुझे बता देना कि ये वापस वो तो नहीं हो रहा बन चालू मतलब एक प्रॉपर दिख रहा है बोर्ड, क्योंकि आपको ही बाद में देखना है, मुझे तो देखना नहीं इसको। देखिए बेटा, ये 5 सवाल लिखे हैं, इन 5 सवाल में हमको ज़ीरोज़ फाइंड करना है। 2.2 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन दिखेगा, 2 भी दिख सकते हैं, और दोनों में से एक करना है। तो आप समझ लें, सब में मेथड एक ही है, प्रोसेस एक ही है। ठीक है, तो ये सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आप देखें इसको और समझें। पहला सवाल है आपका x² माइनस का 2x माइनस का 8। इसमें हमको ज़ीरोज़ निकालना है। क्या निकालना है? ज़ीरोज़ निकालने के लिए प्रोसेस ये होती है बेटा, पहले समझो कि ये क्या है। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसका जनरल फॉर्म ये होता है, जैसे हर किसी का नाम होता है ना, तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म का नाम ये है। मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो है ही है, लेकिन इसका चेहरा कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, पोलिनोमियल। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको कोई बोले, उसमें जीरो निकालने का बोले, तो आपको याद आना चाहिए कि ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप से कुछ रहेगा ये। और यहाँ पे a b c क्या है? हमारे नंबर्स है, और x² और x क्या है? हमारा वेरिएबल है। और जब वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। पावर 1 होती है तो क्या बोलते हैं उसको हम? क्या बोलते हैं? पावर 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 तो क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रेटिक। पावर 3 तो क्यूबिक बोलते हैं। ये चीज़ बेसिक मैंने बता दी है ऑलरेडी। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमको x² के सामने कोई नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब नहीं दिख रहा है मतलब 1 है। सबका मालिक कौन होता है? सबका मालिक, तो यहाँ पर भी एक ही आएगा। और ये 8 है, तो ये फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई। पहली स्टेप यही है, फर्स्ट इंटू लास्ट, या फिर उसको ऐसा समझ सकते हो, x² के साथ में क्या होता है? a होता है, तो आप उसको बोल सकते हो a इंटू सी। 2 तरीके से आप जैसे याद रखना चाहो रख सकते हो। या तो बोलो a इंटू सी की वैल्यू 8 है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका? 1 इंटू 8, वो भी 8 कौन सा? माइनस का। 1 इंटू माइनस का 8 कितना होगा बेटा? माइनस का 8 मल्टीप्लाई करने पे। सेकंड स्टेप, सबको टेबल आता है क्या? सबको टेबल आते हैं। अब मुझे बताइए 8 कौन कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है। ठीक है, और 4 के टेबल में 8 बार में आता है, तो पहले इधर से पढ़ा 2 का टेबल, इधर से पढ़ा 4 का टेबल, दोनों एक ही जगह हो गए काम। उसके अलावा 8 का टेबल आता होगा 1 टाइम में, तो 8 आता है उसमें। 1 के टेबल में 8 टाइम में आता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ज़ीरोज़ निकालने के लिए 2 स्टेप हो गई हमारी। फर्स्ट लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई। दूसरी स्टेप हमारी हो गई टेबल में चेक करा। कि टेबल में क्या चेक करा हमने? कि भैया हमारे पास यहाँ पर लिखा है 2 नंबर, हमको पता है 2 के टेबल में 4 बार में आता है और 8 के टेबल में 1 टाइम में आता है। अब सर ये दोनों क्यों लिखे? थर्ड स्टेप आपको प्लस माइनस करना है। अब प्लस माइनस करना क्यों है और क्या लाना है वो समझिए। हम प्लस माइनस करेंगे इन दोनों नंबर्स को, या तो इसको या इसको, दोनों को करके देखेंगे 1 बाय 1। और क्या लाना है? बीच का नंबर माइनस का 2। क्यों लाना है सर? देखिए यहाँ पर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है। हम यहाँ पर पेयर बना पाएंगे क्या? पेयर किसके बनते हैं? 2 टर्म्स के एक साथ बनते हैं। पेयर नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे। मतलब ऐसा माइनस करेंगे कि माइनस प्लस करने पे यही नंबर आए। ठीक है, जैसे ये देखो 8 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? 7 आएगा। प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब ये नंबर को मार डालो, काट डालो, सब कुछ कर डालो, लेकिन इसको नहीं लेना है। अब देखिए ये नंबर को और इसमें से माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस का 2। क्यों बेटा माइनस का 2? क्योंकि देखो प्लस और माइनस माइनस होते हैं, और ये बड़ा नंबर का है साइन ना माइनस का, तो इसलिए माइनस का 2 आएगा। और ये हमारा किस फॉर्म में लिखा है? x के फॉर्म में, तो इसको भी किसके फॉर्म में लिखेंगे हम? x के फॉर्म में लिखेंगे। कोई दिक्कत बेटा? यहाँ तक परेशानी आपको, दिक्कत दुविधा? पक्का यहाँ तक आ गया? आ रहा बेटा समझ में? नहीं बच्चे आपको? अब देखिए बेटा, अब मैंने आपको ये बोला कि इसको हम तोड़ रहे हैं, तो इसको तोड़ दिया हमने ऐसे में, तो ये चीज़ हम कहाँ लिखेंगे? इस माइनस के 2x की जगह। तो पहले लिखेंगे हम x², फिर इसकी जगह लिखेंगे हम क्या? प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8। अगर इतनी बात समझ में आई बोलो यस। आ गई है? बहुत बेटा, समझदार लोग हो आप तो आई जाएगी। अब बेटा तोड़ के लिख सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट कॉमन दिखे डायरेक्ट लिख सकते हो। मैं तोड़ के लिखूँगा, मुझे क्या थोड़ा सा गाँव वाला हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता आसानी से। ठीक है, तो मैं तो है ना बड़ा तोड़ मोड़ के सवाल करता हूँ। x की पावर 2 का मतलब होता है 2 बार x। कितनी बार? 2 बार x। और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एक्स। 4 इंटू कितना लिखा है? x। ठीक है, अब 8 को हमने तोड़ के क्या लिखा है?
2 इंटू 4 या 4 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 4 लिखो या फिर 4 इंटू 2। इसको 24 मत समझना, 2.4 मत समझना। मैं मल्टीप्लाई का साइन इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा आपको। और चलिए एक्स और मल्टीप्लाई में ये पेयर और ये पेयर। यस बेटा बोलिए। यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखा ना बेटा, लिखा तो है 2 इंटू 4। ऐसा क्यों लिखा, देखो दोनों में हमको 4 कॉमन दिख रहा है। अगर यहाँ देखें तो दिख रहा है क्या 4 कॉमन? जिसकी आंखें वो भोलेनाथ वाली है, तीसरी आंख उनको दिख जाएगा, अपनी तो नहीं है, अपन तो इंसान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों जगह से क्या दिख रहा है कॉमन। ऐसा मान सकते हैं कि बेचारे दोनों क्या है, बरबधू है, उनके गुण मिलाएंगे। पहले कुंडली मिला रहे हैं, तो कुंडली मिला रहे तो क्या मिल रहा है, पहला गुण x, दोनों में x आ रहा है, जो गुण मिला उसको बाहर निकाल लो। ऐसे करते ना, एक कागज़ में लिखते रहते हैं पंडित जी गुण, ये गुण मिल रहा है। तो यहाँ पे दोनों साइड क्या बच रहा है, इस साइड x, इस साइड क्या बच रहा है 2, उसको कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट में। इस साइड में भी 2 बरबधू है, उनके गुण मिल रहे हैं 4 वाले, दोनों साइड से माइनस कॉमन निकलेगा तो माइनस का 4 लिख देंगे। अंदर बचा है x और 2, आपको माइनस दिख रहा है यहाँ पर, हम लिखेंगे क्या लेकिन प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है। अगर पहला प्लस का है तो अगला भी प्लस का ही आएगा। दोनों जगह से x + 2 कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा होगा। x + 2 क्या निकाल देंगे हम बाहर, दोनों जगह से कॉमन बचा। इस साइड में x, इस साइड में -4, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। और हमको निकालना क्या है, जीरोस, मतलब शून्य हिंदी में बोलते हैं। तो x + 2 को भी हम किसके बराबर लिखेंगे, 0 के, और x - 4 को भी किसके बराबर लिखेंगे, 0 के। ये प्लस का टू साइड है किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का साइड माइनस का साइड है किसका हो जाएगा, प्लस का। कोई दिक्कत यहाँ पर आपको, पक्का इतनी बात समझ में आई। अब एक बात और प्यारी सी बताता हूँ, आज मैं इसको पूरा सवाल कराता हूँ, अभी तक मैंने हाफ करवाया था, ठीक है। सो यहाँ पर बेटा जो हमारा ये नंबर होता है x, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा लिखा मैंने इधर, इसको और बनाना सिखा देता हूँ। इसको ऐसा लिखते हैं, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा। ये मैंने बनाना सिखाया सिर्फ आपको, ठीक है, बार बार मत लिखना। अल्फ़ा ऐसा बनाते हैं, ठीक है। और ये होता है बीटा, बी की टांग लंबी कर दो, ये बीटा। मतलब कुल मिला के जो दो हमारे जीरोस निकले हैं, एक को अल्फ़ा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। अब मन में सवाल आएगा, सर कभी इसको अल्फ़ा बोल दें, इसको बीटा बोल दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके नाम 2 हैं, मान लीजिए आपका नाम कालीचरण है ना, और आपका नाम कालू है, तो आपको कालू बोलो या कालीचरण बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये बात है यहाँ पर, समझ में इतनी सी बात। अब देखो इसकी अगली स्टेप क्या है। अगली स्टेप ये है, सबसे पहले जो सवाल था उसको वापस से लिखो, x² - 2x - 8 = 0। ये इससे कंपेयर करो, ax² प्लस का bx प्लस का c। यहाँ से हम देखें x² के हाथ में क्या होता है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, b की कितनी है, x के साथ में b है तो b का कौन सा 2 है, -2, और c की वैल्यू कितनी, -8। इतना लिख दिया। अब हमको 2 चीज़ें निकालनी है। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। 2 सेकेंड, अंशिका बेटा, अंशिका कहाँ गई बच्ची, वो इसको बुलाओ ना, अंशिका को। बेटा ये आपको आता है सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो बेटा बैठिए यहाँ पे आके, ठीक है। देखो हाँ ओके बेटा, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो आपको आता था यहाँ तक कि हमको x निकाल लिया। उसके बाद बेटा जो पहला x होता है उसको बोलते हैं अल्फ़ा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसको भी अल्फ़ा बोल सकते हो, इसको बीटा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब किसी को कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन बोलना है, एक को अल्फ़ा एक को बीटा बोलना है, 2 जीरोज़ में से, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका रहता है ना, उसको वापस से लिखो सेम टू सेम, ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद उसको कंपेयर करो किससे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो यहाँ पर x² के हाथ में क्या होता है, 1, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 1, b की वैल्यू कितनी है -2, एंड c की वैल्यू कितनी होती है -8। बात समझ में आई। अब हमको 2 चीज़ें निकालनी, एक सम ऑफ जीरोस निकालना, उसके फॉर्मूले होते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस का बेटा फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। सम का मतलब क्वेश्चन भी होता है, कहीं हम बोलते हैं सम करना है, सम करना है। सम का मतलब वो नहीं होता है, हमको क्वेश्चंस करना होता है। सम करना मतलब सॉल्व करना बोल सकते हो। तो सम मतलब होता है कि प्लस, क्या होता है, प्लस। तो जीरोस मतलब क्या, ये हमारे 2 अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा को क्या करेंगे, प्लस, अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो उसको बोलेंगे सम ऑफ जीरोस। और माइनस तो लिखा है पहले से, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -2, तो पहले माइनस बाहर वाला फिर अंदर वाला,
तो माइनस का 2 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1। कोई दिक्कत वैल्यू रखने में? पक्का बात समझ में आ रही है? जहाँ नहीं आ रही बता देना, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? माइनस का 2 लिख दिया, माइनस का 2। बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। माइनस माइनस करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? प्लस। ये प्लस का 2 प्लस और माइनस, ये बड़ा नंबर है, 4 में 2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। इतनी बात समझ में आई? सभी सवालों में यही करना है बेटा। देखो यहाँ तक समझ में आई बात। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस। उसका फॉर्मूला है माइनस का बी अपॉन है, हमेशा यही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। सम मतलब क्या? प्लस और जीरोस का। जीरोस मैंने क्या बताया आपको? ये है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, बीटा की वैल्यू क्या है? प्लस का 4, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ध्यान रखना यहाँ पर गलती बच्चे एक ही करते हैं। क्या हो गया बेटा उधर मोबाइल में? समझ में नहीं आ रहा? क्या दिक्कत आ रही? फिर क्या ध्यान आपका, ठीक है। माइनस लिखा है यहाँ पर बाहर और अंदर माइनस का 2, या माइनस का क्या? बी की वैल्यू माइनस का 2 है। जब भी माइनस की वैल्यू होती है उसको ब्रैकेट में लिखना है ताकि हम माइनस माइनस का या प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बाकी स्टेप प्लस माइनस करना, तो ठीक है, इतना तो करते आना ही चाहिए। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जो हिंदी मीडियम का उनको बता देता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आ जाएगा बेटा तनिष समझ में? शून्य का योगफल फॉर्मूला तो वही रहेगा, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? सी अपॉन ए फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। बात समझ में? अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो किसका मल्टीप्लाई? जीरोस। जीरोस क्या है हमारे? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 8 अपॉन में 1। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? माइनस का 2 इंटू में 4, यहाँ पे -8, 2 4 से कितना होगा? 8। माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, कुल मिला के यहाँ तक आपने सवाल कर दिया, आपने निकाल लिए जीरोस। उसके बाद ये चेक करने का तरीका है। ये क्या है? चेक करने का तरीका। जैसे कुछ सवाल होता है ना, आपने 8th में पढ़े होंगे सेकेंड चैप्टर में, कि भाई x की वैल्यू निकालो, उसके बाद चेक करो कि सही है कि नहीं। सही कैसे करते हैं? उस वहाँ पे सही चेक करने का तरीका था कि उस वैल्यू को उस इक्वेशन में वापस रख दो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा तरीका डिफरेंट है। तरीका क्या है? आप सम ऑफ जीरो चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक करो। अगर ये इक्वल आते हैं तो आपका आंसर सही है, और नहीं आते हैं मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है, या फिर आप इसमें मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। इसको आप लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन अगला बता देता हूँ। 2 सेकंड। हाँ बेटा, देखिए बेटा अगला सवाल अपन करते हैं 4th वाला, है ना। तो उसको देखिएगा, बहुत आसान सवाल है, बस प्रैक्टिस किया था आपको। 4th ये 6th वाला सवाल है एक्सरसाइज में। वैसे अपने पास 4th वाला लिखा है 3x² माइनस का x माइनस का 4। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा हम? आप ही बताइए। फर्स्ट स्टेप करेंगे a इंटू सी, या फिर आप बोल सकते हो फर्स्ट इंटू लास्ट नंबर, यही करेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू कौन से क्या करेंगे हम? माइनस का 4। आप साइन के साथ बोला करो कभी, ठीक है। प्लस का तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं 3, लेकिन आप माइनस का नंबर बिल्कुल माइनस का बोले तो माइनस का 12 आता है। अब मुझे बताइए कौन कौन से टेबल में 12 आता है बेटा? 2 के टेबल में 6 बार में आता है 12, एंड 3 के टेबल में 4 बार में आता है। चलिए, थैंक यू सो मच बताने के लिए, मुझे टेबल सीख गया मैं आज, ठीक है। चलिए ना, अगली बात मैंने बताई थी प्लस माइनस करके देखते हैं हम। तो बेटा एक बार बताइए, हमको बीच का नंबर क्या चाहिए पहले बताइए? 1। कौन सा 1? माइनस का 1। x को हम काउंट नहीं करते, x के साथ में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? सबका मालिक, बस ये ध्यान रखना, सबका मालिक 1। तो बेटा इसको प्लस माइनस करने पे 1 नहीं आ पाएगा, लेकिन इनको प्लस माइनस करेंगे दोनों नंबर को, तो हमारे पास 3 माइनस का 4 इजिकल टू कितना आता है? माइनस का 1। ये x के फॉर्म में है, तो इनको भी किसके फॉर्म में लिखेंगे हम? x के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस का x लिखो या माइनस का 1x लिखो। 1x नहीं लिखते हैं, 1 को लिखते नहीं हम, ठीक है, क्योंकि सबके मालिक एक दिखते हैं क्या हमको? नहीं दिखते ना, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा जो माइनस का x लिखा है उसकी जगह हम ये लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? मैंने ऑलरेडी बताया पहले कि भाई हमको इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, तो प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 4x पहले से लिखा है।
ये दोनों टर्म हमने किसकी जगह लिखी है, माइनस के एक्स की जगह। ठीक है, क्लियर है ना ये बात। देखो ये हो गया एक टर्म, ये हो गई एक टर्म कॉमन, मतलब वापस से एक बरबदू एक बरबदू, इनके गुण मिलाओ। अब मैं नहीं लिख रहा हूँ दोबारा इसको तोड़ के, क्योंकि ये इजी दिख रहा है हमको ऑलरेडी कि क्या क्या कॉमन है। यहाँ पर 2 बार एक्स दिख रहा है ना आपको, एक्स की पावर मतलब 2 बार एक्स। चलो एक बार 3 कॉमन निकलेगा, एक बार क्या निकलेगा एक्स, एक एक्स बचा हुआ है, तो बाहर क्या निकल रहा है 3x। यहाँ पे एक एक्स बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है, तो लिख दो उसको x। इस साइड कुछ नहीं बच रहा, तो सबका मान लीजिए 1। ठीक है, दोनों जगह से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस भी निकलेगा और 4 दिख रहा है कॉमन। इधर क्या बच रहा है x, माइनस तो कॉमन निकल गया, तो क्या प्लस, सबका मान लीजिए 1। अब देखिए दोनों जगह से क्या निकालेंगे बेटा, कॉमन x + 1, और यहाँ देखो क्या बच रहा है 3x, और इधर क्या बच रहा है माइनस का 4। इसको किसके इक्वल में लिखेंगे हम, x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये 1 है, इक्वल में 0 साइड हो तो किसका हो जाता है जाके, माइनस का। कोई भी नंबर इस साइड प्लस का साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, अगर कुछ नंबर नहीं है तो नंबर तब भी हो जाएगा वो माइनस का। ये प्लस माइनस का साइड किसका हो जाएगा, प्लस का। मल्टीप्लाई नंबर कहाँ जाता है, इतनी बात आपको समझ में आई। और आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। चलिए ठीक है, तो पहले इसको लिखेंगे वापस इस सवाल को हमारे, इसको लिखते हैं इसकी क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म, bx + c = 0। फिर इक्वेशन लिखते हैं 3x² माइनस का x माइनस का 4 = 0। क्या मुझे बता पाओगे a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3, आवाज़ नहीं आ रही है, 3। b की वैल्यू कितनी है, -1, बिल्कुल सही बोले आप। c की वैल्यू, थैंक यू सो मच। अगली बात क्या करेंगे हम, सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल। पक्का याद रहेगा, शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a। सम मतलब क्या होता है, प्लस, जोड़ना या प्लस करना। ठीक है, जीरोस मतलब अल्फ़ा बीटा को, अल्फ़ा + बीटा = माइनस लिखो पहले, फिर b की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 लिख दो ब्रैकेट के अंदर, अपॉन में 3। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास, 1, -1 कितना है, -1। बीटा की वैल्यू कितनी है, +4/3। एलसीएम आता है आपको, चलो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, प्लस हो गया, तो देखो एलसीएम यहाँ पे आएगा 3, कितना आएगा, 3 × 1 = 3। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 3 × 1 = 3, 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 1/3। 4 में से 3 का कितना बचेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। कुछ लोग फिर भी माइनस के बोल रहे हैं बेचारे, मुझे पता था कुछ लोगों की आत्मा फिर भी बोलेगी सर माइनस का। चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे करते हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हेलो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। क्या निकालेंगे, C/A होता है इसका फॉर्मूला, याद रखने का। क्या होता है इसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या, तो अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे। C की वैल्यू कितनी है अपने पास, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जो आपने माइनस पहले लगा दिया इस बार। ठीक है, एंड यहाँ पर कितनी वैल्यू नीचे, 3a की। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, माइनस का, पीछे लिखिए इधर। ठीक है, एंड बीटा की वैल्यू कितनी है, सो इसके नीचे 1 लिखो। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। बहुत बढ़िया, शानदार, आवाज़ आपकी अच्छी आ रही है। यहाँ माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, -4 अपॉन में 3, दोनों साइड में इक्वल। थैंक यू सो मच, बाकी सवाल आपके हवाले।